नमस्कार दोस्तों, मैं अशोक जरोठी। सभी भाई बहनों का मेरे चैनल में स्वागत है। आज ऐसे मुद्दे बात करते हैं जिस पे देश की जो मेन मीडिया है ना, वो चुप है। सभी भाइयों से प्रार्थना है, इस वीडियो को आखिर तक देखें, ज्यादा से ज्यादा भाइयों को शेयर करें और जिस भाई ने चैनल सब्सक्राइब नहीं कर रखा है, मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कर ले। देश के अंदर अगर कोई छोटा काम होता है, छोटी सी घटना घट जाती है, तो हमारी जो मीडिया है ना, उसका तिल का ताड़ बना देती है, पूरा दिन उसी को चलाई जाती है। कहीं कोई छोटी सी घटना होगी तो उसको कई दिन चलाती है मेन मीडिया। लेकिन पिछले कई दिनों से हमारे देश का जो सुप्रीम कोर्ट है, देश के मुख्य न्यायाधीश है, देश हित में, देश के लोगों के हित में, गरीबों के हित में रोजाना अच्छे काम कर रहे हैं, बड़े फैसले कर रहे हैं। लेकिन उसके बारे में हमारी जो मेन मीडिया है ना, किसी तरह की खबर इस तरह नहीं दिखाती जो कि एक छोटी सी घटना को दिखाती है। एक तरह से यानी कि जो अच्छे काम हो उनको दबाने की कोशिश की जा रही है। इसलिए हर एक आदमी का कर्तव्य बनता है उनके कारण का कामों की सराहना की जाए और देश की जनता को पता होना चाहिए। सीजीआई सूर्यकांत जी जब से पद पर बैठे हैं ना, और उन्होंने उसी दिन फैसला देना शुरू कर दिया गरीबों के हित में, देश के आम आदमी के हित में। और उन्होंने हिंदी में अपनी शपथ ली थी और उसके बाद आदेश जारी किया था, मैं गरीबों के लिए सुनूंगा, रात को भी सुनूंगा और देश के आखिरी छोर पर बैठे हुए आदमी के लिए सुनूंगा। और जो वो रोजाना फैसले कर रहे हैं, उसके बाद देश के जो एक पढ़ी लिखी लोग भी है ना, जो अपने आप को बुद्धिजीवी मानते हैं, देश के सब बड़े से बड़े वकील मानते हैं, और देश के जो धनाढ़ लोग हैं, यानी कि जो एक अलग व्यवस्था है देश के अंदर। देश के अंदर दो व्यवस्था है, एक तो आम आदमी होगी और एक बड़े लोग होगी। जो जो बड़े लोग है ना, इफ और बट अंग्रेजी बोलने वाले, उन लोगों में खलबली मची हुई है। और एक तरह से सीजीआई साहब की साख खराब करने के पीछे भी वे लोग लग लिए हैं, यह मैं देशवासियों को बताना चाह रहा हूं। सीजीआई साहब ने एक मामला था, गुरुवार को सुनवाई थी सुप्रीम कोर्ट के अंदर, एसिड अटैक का 2009 का केस है। 16 साल से मुकदमा चल रहा है, अब तक उसमें फैसला नहीं हुआ है। और वो केस चल रहा है रोनी कोर्ट में। उसकी जो पीड़िता थी वो सुप्रीम कोर्ट में गई, बता जी मेरा 16 साल से केस चल रहा है, मुझे न्याय नहीं मिला है। इस बात को लेकर के बहुत बड़ा अफसोस जताया हमारे सीजीआई साहब ने, और ये कहा ये न्याय के ऊपर शर्म की बात है। और ऐसी टिप्पणी की कि न्याय व्यवस्था का मजाक बना लिया, यानी कि जजों ने। भाई 16 साल से केस चल रहा है, अब तक न्याय नहीं मिल रहा, तो न्याय का मजाक है। और मजाक बनाने वाले कौन है? न्यायपालिका में जो बैठे जज साहब हैं। और उसके बाद देश के तमाम हाई कोर्टों को आदेश दे दिए सीजीआई सूर्यकांत जी ने कि जितने भी केस हैं एसिड अटैक के पूरे देश के, उनकी पूरी रिपोर्ट 4 हफ्ते के अंदर सुप्रीम कोर्ट में होनी चाहिए, पूरी डिटेल रिपोर्ट होनी चाहिए उसकी। और जिन केसों में जजमेंट हो गया, फैसले हो गया, उनकी जजमेंट की कॉपी होनी चाहिए। यानी सीजीआई साहब यहां देखेंगे न्यायिक अधिकारी है ना, जो जज हैं, वो किस तरह के फैसले देते हैं। कई बार क्या होता है, न्याय बिकता है और आरोपी को फायदा पहुंचाया जाता है और पीड़िता उसमें ठगी जाती है। और ये सारा खेल होता है पैसे के कारण। क्यों? बड़े बड़े लोग न्याय को खरीद लेते हैं, पुलिस से भी खरीद लेते हैं और न्यायपालिका से भी खरीद लेते हैं। तो इसकी जो पूरी जो रोड मैप तैयार करने के लिए सीजीआई साहब ने एक बहुत बड़ा फैसला किया है कि देश के तमाम जो एसिड अटैक के मामले हैं उनको सुप्रीम कोर्ट में ब्यौरा दिया जाए और उनका देखें डिले का कारण क्यों नहीं सुनवाई रही इतनी दिन की, जबकि एसिड अटैक की अलग से कोर्ट बना रखी है देश के अंदर। और इस तरह के जो मामले हैं ना, ये एसिड अटैक है, जो हमारे देश की महिलाएं हैं, गरीबों के बच्चे हैं, आम आदमी बच्चे, इनके ऊपर हमारे जो बड़े बड़े बुद्धिजीवी हैं, बड़े बड़े वकील हैं, इनके पास समय नहीं है इन मुद्दों पर बात करने के लिए, बहस करने के लिए, इनकी मदद करने के लिए। ये जो बड़े बड़े लोग हैं ना, जो कई कई लाखों फीस लेते हैं, उनके पास इनके लिए समय नहीं। उनके पास समय है रोहिंग्या के मुकदमे की पैरवी करने के लिए, घुसपैठियों के मुकदमे की पैरवी करने के लिए, अडानी अंबानी जैसे लोगों के मुकदमे पैरवी करने के लिए, क्योंकि वहां से फीस मिलती है इनको करोड़ों करोड़ों रुपए में। गरीब आदमी वहां भला नहीं चाहते, ये चाहते हैं जो देश के आम आदमी है, गरीब आदमी है, उनके जो माँ बाप हैं, घर वाले, वो इतनी फीस नहीं दे सकते। इसलिए इन मुद्दों से इनका कोई लेना देना नहीं है। लेकिन हमारे जो सीजीआई साहब है ना, वो बिल्कुल कॉमन मैन है, गांव से उठकर यहां तक आए हैं और
इसलिए गरीबों के लिए बात कर रहे हैं। उन्होंने शपथ लेने के बाद ये भी की थी, मैं गरीबों के लिए रात को भी सुनूंगा, दिन में भी सुनूंगा, और देश हित के लिए और देश के लोगों के भलाई के लिए काम कर रहे हैं रोजाना। और उसके बाद जब इन बड़े लोगों ने, जो बड़े बड़े एक फिक्सर गैंग है सुप्रीम कोर्ट का, उनको ये लगा कि ये दबाव में नहीं आएगा, तो एक तरह से उनकी साख भी खराब करने पर लगी, को करा प्रॉपर्टी इतनी, इस तरह की बातें कर रहे हैं। यह मेरी सभी देशवासियों से प्रार्थना है, इन फिक्सर गैंगों के जो चलाया जो एजेंडा है ना, उन पर ध्यान देने की जरूरत नहीं है। और जब देश के आम आदमी, देश के गांव में बैठे लोग इस बात को समझ जाएंगे ना, उस दिन से आम आदमी का भला होना शुरू हो जाएगा। हमारे जो सीजीआई साहब हैं, वो आम आदमी गांव की गली से उठ के यहाँ आए हैं, गांव से यहाँ तक पहुंचे हैं। तो ये जो फिक्सर गैंग एजेंडा चलाएंगे ना, इससे भ्रमित होने की जरूरत नहीं, और इनको जवाब देने की जरूरत है। और सोशल मीडिया पे जो ये एजेंडा चलाए हैं, इनको जवाब सोशल मीडिया पे देने की जरूरत है। दूसरा एक मामला था शुक्रवार को केरल का। मामला क्या था, एक मंदिर था केरल के अंदर, और उसका मामला था मंदिर देवासम। मंदिर का जो पैसा था वो सहकारी बैंकों में जमा कर रखा था। अब मंदिर का जो ट्रस्टी है वो पैसा निकालना चाह रहे थे, और सहकारी बैंकों ने पैसा जो एफडी वगैरह कर रखा था वो निकालने देने से मना कर दिया, क्योंकि पैसा बहुत ज्यादा था। अगर सारा पैसा मंदिर का ट्रस्ट निकाल लेता है तो बैंक बैठ जाएगा, तो उसके लिए उन्होंने पैसा निकालने से सारा मना कर दिया। वो मामला चला केरल हाई कोर्ट में। केरल हाई कोर्ट ने आदेश दे दिया भाई मंदिर का जो पैसा वो तुरंत दिया जाए। फिर जो सहकारी बैंक थे वो चले गए सुप्रीम कोर्ट में। सुप्रीम कोर्ट में सीजीआई सूर्यकांत जी और बागची की बेंच में मामला लग गया वो, और उस पे हमारे सीजीआई साहब ने टिप्पणी की, अगर मंदिर का धन है ना वो देवता का है, बैंकों के लिए नहीं है। बैंकों के लिए धन नहीं है, वो धन है देवता धन, और बैंक है ना उसको अपने फायदे के लिए इस्तेमाल नहीं कर सकते, अपने पास नहीं रख सकते। बैंक के जो है अपना संकट जो है वो पूरा करने के लिए, अपने को बचाने के लिए बैंक की शाख इस पैसे का इस्तेमाल नहीं कर सकते। जो मंदिर का पैसा है वो तुरंत दिया जाए, और जैसे उनकी एफडी बिचौर होती है और उसमें किस तरह की आनाकानी ना की जाए। यानी कि जो ये बड़े लोग हैं बैंकों में जो बैठे, जिन्होंने बैंक बना रखे हैं, और जो इस पैसे को लोन लेते थे, खाते थे, लूटते थे, बैंकों में घोटाले करते थे, वो आम जनता का पैसा है। और अब जो बैंक में जो पैसा जमा है मंदिर का, उसको बैंक दे नहीं रहे थे, भाई उन्होंने पैसे जमा करे क्यों नहीं दे रहे, ये कौन सी बात है। लेकिन वह बात है, आम आदमी का पैसा था, पैसा ज्यादा है, और उससे बैंक चल रहे हैं, और उसकी मजे ले रहे हैं, मलाई खा रहे हैं बड़े बड़े लोग, क्योंकि ये लोन लेते हैं बैंकों से वापस भरते नहीं है। कई घोटाले चल रहे हैं देश में यहाँ पे, और उस पर फटकार लगाई है। और जो ये हमारे बड़े बड़े वकील है ना, इनको इन मामलों में इंटरेस्ट है, इनकी बहस करने में, इनके लिए खड़ा होने में। रोहिंग्या में घुसपैठी के बड़े बड़े बैंकों में क्यों, वहां से इनको फीस मिलती है मोटी। और हमारे जो सीजीआई साहब हैं वो कर रहे हैं आम आदमी के लिए, गरीबों के लिए, और देश का जो आखिरी छोर बैठा हुआ आदमी उसके फायदे के लिए। और ये चीज हजम नहीं हो रही अब इन बड़े लोगों को, क्योंकि उनको चाहिए था जिस तरह से पहले चीफ जस्टिस आ गए थे जो उनकी बातें सुनते थे। मैं यहाँ देशवासियों को बताना चाह रहा हूं, देश में ऐसे ऐसे भी सीजीआई हुए हैं। इमरजेंसी के दौर में 7 जजों की बेंच थी, जब इमरजेंसी लगी थी तो देश के जो अपोजिशन के नेता थे वो इमरजेंसी के खिलाफ गए सुप्रीम कोर्ट में, तो उनको सुनने से मना कर दिया था, और ये कहा था भी आपको अधिकार नहीं है सुप्रीम कोर्ट में आने के लिए। इस तरह के जवाब दिए थे सुप्रीम कोर्ट के जजों ने। और जज कौन थे वे, जो कुछ दिन पहले रिटायर हुए चंद्रचूड़ जी, उनके पिताजी थे उस बेंच में जज। इस तरह के जज चाहिए इन देश के इन लोगों को। तो सभी देशवासियों से प्रार्थना है, हमारे जो सीजीआई साहब जो काम करे है ना देश के गरीबों के लिए, देश के आम आदमी के लिए, देश की बेटियों के लिए, यानी देश की बेटियों पर एसिड फेंका जाता है, और न्यायपालिका में बैठे जो लोग हैं वो 16-16 17-17 साल तक उनको चक्कर कटवाते रहते, तारीख पर तारीख देते रहे हैं, उनके कानों में जू नहीं रहेगी थी। और जब ये मामला अब सीजीआई के पास आया तो अब इसमें स्वयं संज्ञान लिया है सीजीआई सूर्यकांत जी ने, और तमाम हाईकोर्टों को और जो डिस्ट्रिक्ट कोर्ट है उनमें खलबली है इस बात को लेकर के। अगर भाई
इस पे जांच होगी, तमाम केस जाए, को 18 साल को 20 साल का, तो इसका डिले का कारण बताया जाएगा। वो आगे होगी, जो भी बातें होगी। सभी भाइयों से प्रार्थना है इस वीडियो को ज्यादा ज्यादा शेयर करें, और जो देश के अंदर एक कॉमन मैन सीजीआई है, और जो थे ना एक गठबंधन और फिक्सर लोग थे, उनके अंदर शीत युद्ध शुरू हो चुका है, और सोशल मीडिया पे वे लोग इस तरह की बातें कर रहे हैं, उनकी बातों में नहीं आना है। और हम अपने जो सीजीआई साहब हैं, जो आम आदमी के लिए काम करें, देश की जनता के लिए, देश की सुरक्षा के लिए, और देश के संविधान और लोकतंत्र को बचाने के लिए जो काम कर रहे हैं, उनकी इस मुहिम में हमने साथ देना है। आगे इस तरह बातें फिर बताऊंगा। जय हिंद देशवासियों।